हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फ्लटर फॉर बिगिनर सीरीज। डार्ट के लूप फंक्शन क्लासेस सब पढ़ लिए, पर एक रियल ऐप का कोड ऑर्गेनाइज कैसे होता है? क्या हर चीज मेन डॉट डार्ट में डाल दोगे? ऐसे तो ऐप बनेगा पर मैनेज नहीं होगा। सोचो, अगर एक बिल्डिंग का मैप ना हो तो वो बिल्डिंग बनेगी कैसे? सब कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त। सेम वही होता है अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई आर्किटेक्चर नहीं होता। हमारा कोड सब इधर उधर रहता है, हमारी एप्लीकेशन ना स्केलेबल होती है, ना ही हमारा कोड मेंटेनेबल होता है, और हमारा कोड डीबग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो आओ इसको और अच्छे से समझते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमें एक दुकान चलाने के लिए एक आदमी काफ़ी होता है, लेकिन एक शॉपिंग मॉल को चलाने के लिए हमें चाहिए प्लानिंग, स्टाफ, डिपार्टमेंट। वैसे ही ऐप डेवलपमेंट में भी होता है। अगर आप एक छोटी ऐप बना रहे हो जस्ट लाइक एक काउंटर ऐप, तो हो सकता है आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत ना पड़े। बट अगर आप एक बड़ी ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ऐसा सोचिए, आपने आपकी पूरी ऐप का कोड मेन डॉट डार्ट के अंदर कर दिया, तो जैसे जैसे आपकी ऐप के फीचर्स बढ़ेंगे उसी के साथ में आपका कोड भी धीरे धीरे उलझता जाएगा, और हो सकता है कि एक ही कोड आपको कई बार रिपीट करना पड़े। आपका लॉजिक, यूआई, डेटा सबका कोड एक फाइल के अंदर आ जाएगा, जिसे हैंडल करना एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आप ऐप को बिल्ड करने के लिए एक ऐसा प्लान बना रहे हो जिसके अंदर आप ऐप के अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग फाइल्स क्रिएट कर रहे हो, ताकि आपके सारे टास्क क्लियरली डिवाइड हो जाएं, जिससे कि प्रोजेक्ट का फ्लो समझना ईजी हो जाता है। आर्किटेक्चर से ऐप के सारे टास्क छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कि ऐप के बग्स को भी सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। इससे कोड क्लीन रहता है, मेंटेनेबल रहता है, और बहुत से बेनिफिट हमें मिलते हैं। अगर हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले, तो आपकी एप्लीकेशन आपका एक ऑफिस है। आपका लॉजिक आपका मैनेजर होगा, डेटा वेयर हाउस होगा, और आपका डिलीवरी गाय होगा आपकी एपीआईज। मान लो एक रेस्टोरेंट है जहां पर शेफ, वेटर, क्लीनर सब एक ही पर्सन है, तो वर्कलोड बढ़ेगा और गलतियां भी होगी। वैसे ही अगर बिजनेस लॉजिक, यूआई, एपीआई कॉल सब एक ही फाइल के अंदर हो, एक ही जगह, तो कोड कभी स्केल नहीं हो पाएगा। अगर हम आर्किटेक्चर फॉलो नहीं करें तो कोड रिपीट होगा, पुअर डीबगिंग होगी, हमारा कोड बार बार रिपीट होगा, हमारी डीबगिंग बहुत पुअर हो जाएगी। लाइक हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि यार हमारी एरर कहाँ आ रही है। तो हमें एक एक लाइन को एक बार को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि एरर कहाँ पर हो सकती है। और अगर हमें टीम कोलैबोरेशन के अंदर काम करना होगा तो वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सबको एक ही फाइल के अंदर कोड चेंज करना होगा। फ्लटर में पॉपुलर आर्किटेक्चर्स तो बहुत है, बट इंडस्ट्री वाइज एक्सेप्टेड और वाइडली यूज्ड है गेटेक्स। इसे डेवलपर्स भी पसंद करते हैं, और ये हमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज भी देता है, जिसमें सबसे पहला है स्टेट मैनेजमेंट। इसके साथ आप डिपेंडेंसी इंजेक्शंस भी कर सकते हो। गेटेक्स एक ऑफिस मैनेजर की तरह है, जो हर डिपार्टमेंट से कनेक्ट होकर सारे कामों को स्मूथ बनाता है। साथ ही गेटेक्स हमें और भी फंक्शनलिटीज देता है, जैसे कि हम पहले टोस्ट के लिए डिपेंड होते थे थर्ड पार्टीज पर। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते थे फ्लटर अंडरस्कोर टोस्ट। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको गेटेक्स दे देता है। सेम अगर आपको स्नैक बार यूज़ करनी हो तो आप पहले स्नैक बार की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करते थे, देन उसको यूज़ करते थे। बट यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है गेट डॉट स्नैक बार, और आपके पास में स्नैक बार अवेलेबल हो जाएगी। और इसी तरह गेटेक्स हमें और भी फंक्शनलिटीज़ देता है। बट मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगा कि गेटेक्स की इन छोटी छोटी फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करने से अच्छा आप इनको अपनी कस्टम बिल्ड करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनको एटलीस्ट मॉडिफाई कर पाओ। आप इनको भी मॉडिफाई कर सकते हो, जिसको आप गेटेक्स के थ्रू यूज़ करने वाले होंगे, गेट डॉट स्नैक बार, एंड देन आप उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करोगे। आप इनको कस्टमाइज कर पाओगे, बट एक लिमिट तक। इंस्टेड क्रिएट योर ऑन फंक्शनलिटी, जिसको आप अच्छे से मॉडिफाई कर पाओ। और इन फंक्शनलिटीज़ का हम कुछ कह भी नहीं सकते कि गेटेक्स कब इसके नए वाले वर्जन के अंदर इनके लिए सपोर्ट बंद कर दे। तो चलिए अब मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर गेटेक्स का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये हमारा लिब फोल्डर है, इसके अंदर हमारा पूरा डार्ट का कोड रहता है। और ये हमारी मैन डॉट डार्ट, जिसके अंदर हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट रहता है। यहाँ पर आपको बनाना है एक ऐप फोल्डर, और ऐप फोल्डर के अंदर आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए सेक्शंस बना लेने हैं। कि जैसे आपका यहाँ पर एक होम स्क्रीन के लिए मॉड्यूल हो गया, कल को अगर आपके पास में कोई दूसरी स्क्रीन आ जाती तो उसके लिए एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको हर स्क्रीन के लिए मॉड्यूल्स बना लेने हैं। व्यू फोल्डर के अंदर आता है हमारा यूआई का कोड। कंट्रोलर के अंदर हम लिखते हैं स्टेट या फिर इंटरेक्शन का लॉजिक, कि हमारे बटन दबाने पर क्या होता है, या फिर अगर हमने कुछ स्क्रीन के ऊपर चेंज कर दिया तो वो चेंज होने के बाद में हमारी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उस चीज़ का लॉजिक हम इसी फाइल के अंदर लिखते हैं। बाइंडिंग के अंदर लिखते हैं हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोड। मॉडल्स के अंदर आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, जो भी आपकी डेटा की क्लासेस रहेगी वही डेटा क्लास आपके मॉडल्स के अंदर बनती है। सर्विस के अंदर करते हैं हम एपीआई या फिर बैकएंड से कनेक्शन के कोड को। कॉन्स्टेंट के अंदर आते हैं आपके बेस यूआरएल, स्ट्रिंग, कलर्स, या फिर आपके एपीआई के एंड पॉइंट। ये ऐसी चीज़ें होती है जो ऐप के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर चेंज नहीं होती, इनको बस एक बार इनिशियलाइज करना होता है, एंड देन ये ऐसे की ऐसी रहती हैं।
राउट्स में हम लिखते हैं हमारी पूरी एप्लीकेशन के नेविगेशंस को, और यूटिल्स में हम लिखते हैं हमारे शेयर्ड लॉजिक को या फिर हमारे हेल्पर फंक्शन को, ऐसे फंक्शन जो हमारे कॉमनली हर जगह काम में आते हैं। और ये सब मिलकर हमारे लिए एक बनाते हैं स्केलेबल, टेस्टेबल और एक बिगिनर फ्रेंडली आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक रियल ऐप बनाएंगे ताकि हम इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ पाए कि हमारी एक एक फाइल क्या काम करती है। और इसके लिए हम एक बनाएंगे एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन जिसके अंदर हम एक प्रोडक्ट लिस्ट लेंगे और उसके टैप करने पर उसकी डिटेल को नेक्स्ट स्क्रीन पर शो करवाएंगे। और इसके अंदर हम पास करेंगे डेटा को आर्ग्यूमेंट्स में यूजिंग गेटेक्स। और ये एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन होने वाली है जिसके थ्रू गेटेक्स की एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और बाद में हम एपीआई के कॉल, कांस्टेंट और सर्विसेज को भी अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे। तो ये था गेटेक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आई होप आपको क्लियर होगा कि हमें आर्किटेक्चर क्यों यूज़ करना चाहिए, आर्किटेक्चर यूज़ करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। हमने गेटेक्स का आर्किटेक्चर भी देखा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर फ्लटर वीडियोस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोड करो और सीखते रहो।